जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों आप मेरे पीछे एक चार्ट देख रहे होंगे। दोस्तों ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ PBOR। ये है सिपाही से लेके सूबेदार तक। रिटायर्ड आफ्टर OROP बट गेटिंग पेंशन लेस देन OROP, यानी ये वो रैंक है जो OROP के बाद आई लेकिन इनकी पेंशन कम हो गई। तो दोस्तों आप इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे लिखी है रैंक्स, फिर रिटायर्ड इन पोस्ट OROP 1/7/14 से 31/12/2015, यानी 1/7/14 से 31/12/2015 के बीच में जो ये पेंशनर आए सिपाही से लेके सूबेदार, इनकी पेंशन कैसे कम हुई, कितने टोटल नंबर ऑफ पेंशनर थे, टोटल नंबर ऑफ पेंशनर में से कितने पेंशनर ऐसे थे जिनकी पेंशन कम हो गई जो इस पीरियड के बीच में आए। जैसा आपको पता है कि जो 1/7/14 से पहले जो पेंशनर आए पेंशन, वो OROP 1 के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन फिर जो 1/7/14 से और 31/12/2015 के बीच में जो आए पेंशनर, उनकी पेंशन कम है। जैसे एक सूबेदार की 11,970 का 2.57 उन्हें दे रहे हैं, लेकिन जो 1/7/14 से पहले आए पेंशनर, तो एक सूबेदार की 28 साल की सर्विस में 12,268 का 2.57 दे रहे हैं, यानी एक को 31,000 कुछ पेंशन मिल रही है और एक को 30,000 कुछ पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। चलिए दोस्तों इस टेबल को समझते हैं। सबसे पहले रैंक है यहाँ पे सिपाही। यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ पेंशनर देख रहे हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड रिटायर हुए, 291। दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ पेंशनर गेटिंग लेस देन OROP रेट, यानी जो OROP रेट था उससे डाउन हो गई पेंशन इन पेंशनर्स की। तो कितने थे वो पेंशनर? 122, यानी 291 में से 122 पेंशनर ऐसे थे जिनकी पेंशन कम हुई, OROP रेट से भी कम हुई। तो इनका परसेंटेज हुआ 41.92। ऐसे ही आप नायक का देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेंशनर कितने थे ड्यूरिंग दिस पीरियड? 3099। और नंबर ऑफ पेंशनर जो OROP रेट से कम पेंशन ले रहे थे वो थे 308 पेंशनर्स। तो यहां पे इनका रेट हुआ 9.94। ऐसे आप हवलदार का देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेंशनर 25,839 और नंबर ऑफ पेंशनर जो OROP रेट से कम पेंशन ली 3,557। यहां पर इनका परसेंट हुआ 13.77। अब दोस्तों ये दो रैंक जो हैं नायब सूबेदार और सूबेदार, इनको बहुत जबरदस्त तरीके से घटा हुआ जो इस पीरियड में आए 1/7/14 से 31/12/2015 के बीच में, क्योंकि 1/7/14 से पहले जो पेंशनर्स थे उनको बढ़ी हुई पेंशन मिली और जो इस पीरियड में आए उनकी पेंशन कम हुई। तो नायब सूबेदार का देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ पेंशनर 12,910 और कितने ऐसे पेंशनर थे जो OROP रेट से कम पेंशन ली 12,307। तो यहां पे इनका परसेंटेज देखिए दोस्तों 95.33। कितना हाईएस्ट परसेंटेज है इनका। इस परसेंटेज के हिसाब से पता लगता है कि कितना जबरदस्त तरीके से इन्हें नुकसान हुआ। ऐसे ही आप सूबेदार का देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेंशनर 9,986 और नंबर ऑफ पेंशनर कितने जो OROP रेट से कम पेंशन ली 9,843। सूबेदार का परसेंटेज देखिए दोस्तों 98.57, यानी आधी पेंशन तो इनकी वैसे ही खत्म हो गई इन परसेंटेज को देखते हुए, नायब सूबेदार की और सूबेदार की। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ नायब सूबेदार और सूबेदार। इनका परसेंटेज देखिए 95.33 और सूबेदार का 98.57। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताई पेंशन से रिलेटेड जो इस पीरियड के बीच में पेंशन आए 1/7/14 से 31/12/2015 के बीच में। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो चीज़ मैं आपको समझाता रहता हूँ पेंशन से रिलेटेड आपको सही से समझ में आता रहे और दूसरों को भी अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए दोस्तों यही वीडियो मैं एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।